कभी सोचा है चोट तो पूरी तरह ठीक हो गई पर दर्द क्यों नहीं जा रहा? महीनों गुजर गए पर वो दर्द वहीं का वहीं है। ये एक अजीब सी पहेली है ना। दुनिया भर में लाखों लोग इसी से जूझते हैं, जिसे हम कहते हैं क्रॉनिक पेन। तो चलिए आज इसी दर्द के पीछे की कहानी को समझते हैं। हाँ, यही वो एक सवाल है जो बहुत लोगों को अंदर ही अंदर परेशान करता है कि अगर सब कुछ ठीक हो गया है तो फिर ये दर्द क्यों हो रहा है। जाहिर है इससे फ्रस्ट्रेशन तो होता ही है, पर इसका जवाब हमारे शरीर के काम करने के तरीके में ही छुपा है। और इसी को कहते हैं दर्द का विरोधाभास। मतलब जो दर्द महसूस हो रहा है वो शायद शरीर में हो रही असल गड़बड़ी से कहीं ज्यादा है। तो आखिर ऐसा होता क्यों है? चलिए आज इसी की तह तक चलते हैं। तो सबसे पहले ये क्रॉनिक पेन आखिर है क्या? देखिए सीधी सी बात है, ये वो दर्द है जो चोट ठीक होने के एक नॉर्मल टाइम मतलब करीब 3 से 6 महीने गुजर जाने के बाद भी पीछा नहीं छोड़ता। और ये एक तरह का सिग्नल है कि शरीर में कहानी कुछ और ही चल रही है। और अब यहाँ से कहानी असली मोड़ लेती है। हम सबको यही लगता है ना कि दर्द तो भाई चोट वाली जगह से आता है, पर सच्चाई इससे कहीं ज्यादा दिलचस्प है। असल में हर तरह का दर्द, चाहे वो कहीं भी हो, उसे पैदा हमारा दिमाग करता है। ये जो मॉडल है ना, जिसे मैच्योर ऑर्गेनिज्म मॉडल कहते हैं, ये इसी बात को बड़े अच्छे से समझाता है। सोचिए हमारा दिमाग एक सुपर स्मार्ट कंप्यूटर है। ये सिर्फ शरीर से आने वाले सिग्नल नहीं देखता, नहीं, ये हमारे आसपास का माहौल, हमारा स्ट्रेस लेवल, हमारी पुरानी यादें, सब कुछ प्रोसेस करता है। और इन सारी चीज़ों को तौलने के बाद ये फैसला लेता है कि खतरे का अलार्म बजाना है या नहीं। और वो अलार्म क्या है? वही दर्द है। मतलब इसे ऐसे समझें, हमारे शरीर में जो सेंसर लगे ना, वो दिमाग को दर्द का मैसेज नहीं भेजते, वो भेजते हैं खतरे का मैसेज, डेंजर डेंजर वाला। अब दिमाग इन खतरे वाले मैसेज को देखता है और फिर फैसला लेता है कि दर्द पैदा करना है या नहीं। सारा कंट्रोल दिमाग के पास है। तो सवाल ये उठता है कि क्रॉनिक पेन में फिर गड़बड़ कहाँ हो जाती है? अच्छा, इसको समझने के लिए एक अलार्म सिस्टम का एग्जाम्पल लेते हैं, बहुत आसानी से समझ आएगा। देखिए, एक नॉर्मल अलार्म सिस्टम कैसा होता है? जब सच में कोई खतरा हो, मतलब कोई नई चोट लगे, तभी बजेगा। और जैसे ही चोट ठीक हुई, अलार्म शांत। सिंपल। पर क्रॉनिक पेन में पता है क्या होता है? ये अलार्म सिस्टम हद से ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। मतलब इतना सेंसिटिव कि अब वो हल्की सी हवा से भी बजने लगता है, जैसे कि नॉर्मल चलने फिरने से या किसी के छूने भर से। ये ग्राफ इसी कहानी को बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है। देखिए, दर्द से पहले कितनी सारी एक्टिविटी के लिए जगह थी, बिना अलार्म बजे। लेकिन दर्द के बाद ये अलार्म इतना ज़्यादा सेंसिटिव हो गया कि नॉर्मल एक्टिविटी के लिए भी जगह ना के बराबर बची है। बस ज़रा सा कुछ किया और अलार्म बजने लगता है। और इसी कंडीशन को साइंस की भाषा में कहते हैं सेंट्रल सेंसिटाइजेशन। तो अब सबसे बड़ा सवाल, इस ज़रूरत से ज़्यादा सेंसिटिव हो चुके अलार्म को शांत कैसे किया जाए? और इसका जवाब शायद गोलियों में उतना नहीं है जितना कि ज्ञान में है। इस अप्रोच का नाम है पेन न्यूरो साइंस एजुकेशन, शॉर्ट में PNE। ये असल में एक ट्रीटमेंट है, एक इलाज, जिसमें लोगों को उनके दर्द के पीछे की बायोलॉजी समझाई जाती है कि भाई उनका दिमाग और नर्वस सिस्टम असल में काम कैसे कर रहा है। अब PNE के 3 मेन मकसद होते हैं। नंबर 1, दर्द के बारे में सोच को बदलना। ये समझना कि ये सिर्फ टिश्यू डैमेज नहीं है, बल्कि दिमाग और शरीर का एक कॉम्प्लेक्स गेम है। दूसरा, जब ये समझ आती है तो दर्द का डर और उससे जुड़ी टेंशन कम हो जाती है। और तीसरा, जब डर कम होता है तो फिर से एक्टिव होने का, अपनी लाइफ को वापस पटरी पर लाने का कॉन्फिडेंस आता है। सुनने में तो ये सब बहुत अच्छा लग रहा है ना? पर सवाल ये है कि क्या ये सच में काम करता भी है या ये सिर्फ बातें हैं? चलिए देखते हैं कि साइंस के पास इसके क्या सबूत हैं। तो अभी हाल ही में एक बहुत बड़ी सिस्टमैटिक रिव्यू हुई। इसमें PNE के असर पर हुई 15 हाई क्वालिटी स्टडीज को एक साथ एनालाइज किया गया। और ये जान लीजिए कि इस तरह की स्टडीज को मेडिकल साइंस में सबूत का गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है। और जो रिजल्ट्स आए वो कमाल के थे। फाइब्रोमाइल्जिया हो, कमर का पुराना दर्द हो या रीढ़ की हड्डी का दर्द, इन सभी कंडीशन में PNE ने सिर्फ दर्द ही कम नहीं किया, बल्कि लोगों की काम करने की क्षमता को भी बढ़ाया और दर्द से जुड़े डर को भी घटाया। मतलब ये एक बहुत ही सॉलिड सबूत है।
हाँ, एक बात और ध्यान रखने वाली है, पीएनई तब और भी ज़्यादा असरदार हो जाता है जब इसे एक्सरसाइज या दूसरी थेरेपी के साथ मिलाया जाता है। इस कॉम्बिनेशन को पीएनई प्लस कहते हैं, मतलब सिर्फ जानकारी से बेहतर है जानकारी के साथ एक्शन। तो बॉटम लाइन क्या है? बॉटम लाइन ये है कि अपने दर्द को समझना कि वो काम कैसे करता है, ये सिर्फ कोई इंटरेस्टिंग फैक्ट नहीं है, ये साइंटिफिकली प्रूव हो चुका एक तरीका है जिससे दर्द के एहसास को बदला जा सकता है। सच में, नॉलेज इज पावर। तो ये पूरी बात हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। क्या ऐसा हो सकता है कि हमारे शरीर के इस बिगड़े हुए अलार्म सिस्टम को ठीक करने की चाबी किसी दवा की शीशी में नहीं, बल्कि हमारी अपनी समझ में ही छिपी हो? क्या दर्द को समझना ही अपने आप में सबसे पावरफुल इलाज हो सकता है?